वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन का अमल बताया था कि कैसे आप इनकम टैक्स की साइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाती है तो आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको एफबीआर की तरफ से मिल जाता है। तो उसके बाद आपने वो पासवर्ड और यूज़र नेम इस्तेमाल करते हुए आपने अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना होता है। कि आइए आज हम देखते हैं कि वो आप कैसे करवाएंगे। सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल से गूगल क्रोम खोलिएगा। गूगल क्रोम खोलने के बाद एफबीआर की साइट के ऊपर जाइएगा, fbr.gov.pk लिखिएगा। उसके बाद आपने व्यूअर ये देखें, ये मेरे पास डेस्कटॉप वर्जन है। आपने के पास अगर डेस्कटॉप वर्जन नहीं है तो आप इसको डेस्कटॉप वर्जन यहाँ से चेक कर लेंगे, ताकि आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसको जूम करते हैं। यहाँ पे देखें इनकम टैक्स आईआरएस लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज आ जाएगा। फिर आप ये थ्री डॉट वाले निशान को क्लिक करके इसको डेस्कटॉप डेस्कटॉप साइट में, ये देखें मैं चेक करके इसको डेस्कटॉप साइट में मैंने इसको कर लिया। आपने यहाँ पे अपना लॉगिन में देखें, एक साइड पे लॉगिन है, लॉगिन में अपना यूज़र नेम जो आपका शनाख्ती कार्ड है और आपने अपना पासवर्ड जो आपने एफ बी आर ने आपको सेंड किया था वो वाला आपने लिखना है और इसको लॉगिन कर देना है। देखें व्यूअर्स, जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही ये इंटरफेस आ जाएगा आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करना है। प्रोफाइल को देखें ऊपर, इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये माई प्रोफाइल नज़र आएगी, आप इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लीजिएगा। वही ऊपर तीन डॉट वाले निशान पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लेंगे। ये देखें, ये आपके पास प्रोफाइल आ गई है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और ये वो तमाम डेटा है जो एफबीआर ने आपकी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे उस फॉर्म में इंटर किया था वो, और कुछ डेटा इसने जो आपका नादरा है, नादरा से इसने फैच किया है। ये आपका है, आपका देखें पहला है जो आपका पर्सनल डिटेल का है, फिर बिजनेस का है, फिर एड्रेस का है, फिर यूटिलिटी कनेक्शन का है, अगर आपके नाम आपके पास कोई बिल अदा करते हैं वापडा का है जैसे, ठीक है। एड्रेस है ये आपका जहाँ पे आपका, जिससे आपको किसी भी किस्म की खतो खताबत हो सकती है। यूटिलिटी बिल में आपके जो आपके नाम के ऊपर अगर कोई कनेक्शन लगा हुआ गैस का है, बिजली का है या वासा वाट पानी का है। इसके बाद देखें बैंक डिटेल है। ये बैंक डिटेल आपने लाजमन ऐड करनी है। बैंक डिटेल आज ऐड करने का ये तरीका है, देखें आपने इसको साथ ही आपने प्राइमरी अकाउंट के साथ प्लस का निशान बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपके पास अकाउंट है, बाउंड है, क्या चीज़। आपने यहाँ से बैंक अकाउंट है तो आपने यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद उसकी फॉर्म सेलेक्ट करनी है कि वो करंट अकाउंट है आपका क्या है। देखिए मैं करंट अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में वो है। यूबीएल में है आपका, एबीएल में है आपका, एमसीबी में है आपका। आप वो यहाँ से देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HBL। तो मैं HBL लिखने के बाद इसको सर्च करूँगा यहाँ से। ये सर्च करने के बाद ये HBL की जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे आ गई। अब मैंने वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है जहाँ जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, वो आपने यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके यहाँ से ढूंढ के आपने उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये आगे सेलेक्ट का बटन है, और सेलेक्ट के बटन को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद IFT अकाउंट नंबर है, आपने अपना अकाउंट नंबर देना है। और इसके बाद IBN नंबर है जो आपका एक चेकबुक के ऊपर एक फुल, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, वो आपने यहाँ पे आपके चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो आपने मुकम्मल यहाँ पर दे देना है यहाँ पर।
और इसके बाद करेंसी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपका अकाउंट किस करेंसी में है, रुपीज़ में या डॉलर में है, किस चीज़ में है। आपने कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है कि आप उसके ऑनर हैं या उसके लीजी हैं, या आप बेनामी वो है आपका या आपको पेंड है। आप ऑनर होंगे, साउथ ज़रा बैंक है आपके नाम, शेयर आपका लिखना है आपने वो 100% है तो साउथ ज़रा बैंक का अकाउंट अगर आपके नाम है तो आप 100%। अगर शेयर है आपका यानी कि आप ने अकाउंट जो है वो दो बंदों के या उसके नाम है ऐसे हो जा अकाउंट पार्टनर है आपका वो अकाउंट में, तो फिर आप उसको उसका परसेंटेज 50% था वो लिखेंगे। ये व्यूअर्स आप लोगों ने सबसे पहले करना है। ये करने के बाद आपने मेन पेज के ऊपर ये देखें ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसको जब ये ऐड कर देंगे, इसको क्रॉस करने के बाद आप इसके मेन जो इंटरफेस है, मेन पेज है, वहाँ पे आप चले जाएंगे। ये एरर आ रहा है, मुझे इसलिए आ रहा है ये एरर क्योंकि वो बैंक डिटेल मैंने ऐड नहीं की हुई। वो कह रहे हैं कि वो करें, मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने ये नहीं करनी। इसको मैंने यहाँ पे स्किप नाउ कर दिया। इसके बाद ऊपर देखें सबसे जो आपके पास एक आपके जो सबसे ऊपर जहाँ स्टार ब्लिंक कर रहा है, आपने इस पेज के सबसे ऊपर आपने हेडर में देखना जहाँ स्टार ब्लिंक कर रहा है रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। अब आपने डिक्लेरेशन वाला अकाउंट आपने जो है टैब उसको खोलना है, पहले कॉलम को छोड़ देना है, आपने दूसरे कॉलम में आ जाना है जो है रिटर्न्स स्टेटमेंट एंड ओरिजिनल। इसमें आपने दूसरे नंबर पे देखना है कि नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल इज एओपी और ओवर सीओपी लिखा, आपने इसको क्लिक करना है। देखें जब आप इसको क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको वो कहेगा सिलेक्ट पीरियड। सिलेक्ट पीरियड करने के लिए पीरियड के ऊपर आपने आना है, पीरियड के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आपने यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करना है। ये देखें मैंने सिर्फ साल लिखा, साल लिखने के बाद इसको मैं सर्च का ऑप्शन क्लिक करूंगा, उसके बाद ये नीचे वो पूरे पीरियड वो लेके आ जाएगा 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक का। क्योंकि व्यूअर्स हमारे जो मुल्क में हमारा फिजिकल ईयर है वो शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ये मैंने लिखा है, इसके एक्शन वाले कॉलम में देखें सिलेक्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट लिख देना है। सिलेक्ट मैंने किया, ये हमारा फॉर्म जो है अब ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स ये देखें जब हमने उसको जो हमारा पीरियड है उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉई हैं तो हमने अपने एम्प्लॉयमेंट में सैलरी को क्लिक करके ये पहला पेज जो है वो सैलरी वाला ही खुल जाएगा। तो सबसे पहले अब जो हमने काम करना है वो आपने इस फॉर्म को फिल करने के लिए तीन चीज़ें बनानी है। आपने पेज के ऊपर एक आपकी पूरे साल की यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जितनी आपकी ग्रॉस इनकम है आपने वो टोटल कर लेनी है कि इतनी आपके पास ग्रॉस इनकम है। ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आपने जितना ही दूसरी यहीं से 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जितना आपका मेडिकल है, मेडिकल आपने टोटल कर लेना है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपने करना है कि आपने जो आपका टैक्स आपने पे किया आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर से जितना भी है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का आपने आखिरी महीने की स्लिप उठा लेनी है। वो तो 30 की उसके ऊपर वो सारी डिटेल मौजूद होगी कि कितना आपका टोटल टैक्स था, आप कितना आपने पे किया और कितना आपको एग्जैम्प्ट हुआ। ये आपने तीन चीज़ें आपने पहले अपने पेज के ऊपर करके रख लेनी है और इसके बाद फिर आपने इसको फिल करना है। ये देखें इसको फिल करने के लिए मैं करता हूँ, सबसे पहले आपने टोटल वाले कॉलम में आपने टोटल जो आपकी अमाउंट है कि आपने कितनी पूरे साल में ग्रॉस इनकम, याद रखिएगा ग्रॉस इनकम आपने ये टोटल करनी है पूरे साल की। मैं यहाँ पे करता हूँ जो मैंने पहले टोटल करके रख रखी है 5,70,000 पे ये मैंने टोटल इनकम जो है उसकी ग्रॉस की इनकम की मैंने यहाँ पे ये करके कर ली है। ठीक है। और इसके बाद हमने अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स वो अमाउंट लिखनी है जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। वो कौन सी अमाउंट है, आपने मेडिकल जो इसका आपने इकट्ठा किया आपका मेडिकल हो गया है, आपने एक आपका मेडिकल हो गया है।
देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सैलरी वाले उसमें मैंने अपनी जो ग्रॉस सैलरी थी मैंने वो अपनी इंक्लूड की 7,75,268। अब मैंने यहाँ पे आगे लिखना है अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। टैक्स से आपकी कौन सी अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है। आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर हर महीने जो है आपका मेडिकल अलाउंस लग के आता है, वो आपने टोटल कर लेना है। यकम जुलाई से लेकर 30 जून तक का वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जो देखिए मैंने पहले टोटल कर रखा है वो बन गया है 22,152 पे। ये इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता। जब आप ये दो अमाउंट लिख लें तो ऊपर देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट। आपने कैलकुलेट के बटन को 2 मरतबा प्रेस करना है। एक मरतबा प्रेस करने से ये सेव हो जाता है, लेकिन दूसरी मरतबा इसको प्रेस करने से ये बाकी अमाउंट्स जहाँ जहाँ पे भी आती हैं वो आ जाती हैं। ये आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब देखेंगे बाकी कॉलम्स के अंदर भी ये अमाउंट शामिल हो गई हैं। ये आपके पेज के ऊपर भी ये अमाउंट शामिल हो गई हैं। ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने व्यूअर्स, ये आपने जब ये आपने दे दिया है आपने अपना ग्रॉस इनकम, और फिर आपने जो उसमें आपने जो आपकी अमाउंट टैक्स जिसके ऊपर नहीं चार्ज होता, मेडिकल की अमाउंट टोटल की थी वो हमने दे दी है। देखिए हमने यहाँ पे इसको 2 मरतबा कैलकुलेट करने के बाद हम इससे आगे चलते आगे है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वाले कॉलम को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। बिजनेस वाले कॉलम को आपने भी नहीं छेड़ना। इसके बाद अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज वाले को भी आपने नहीं छेड़ना। इसके बाद फॉरेन सोर्सेज हैं इसको, और एग्रीकल्चर है। कुछ लोगों की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है, अगर वो यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अदर सोर्सेज और ये एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को भी आपने नहीं छोड़ना, छोड़ देना है इसको। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए टैक्स वाले सेक्शन में। इसमें आपने पहले डिटेक्टेबल डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, इसको हम क्लिक करते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस के अंदर देखें ज़कात है। अगर आप ज़कात देते हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि मैं इतनी ज़कात देता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं ये ज़कात दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आपने कोई काम करते हैं, डोनेशन देते हैं, आपने अगर देना है एजुकेशनल, आपने प्रॉफ अगर आप चिल्ड्रन पे खर्च करते हैं, अपने बच्चों पे, जो आप यहाँ पे करते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद कैलकुलेट 2 मरतबा लाजमन कीजिएगा। एक मरतबा कैलकुलेट करने से जब दूसरी मरतबा आप कैलकुलेट करते हैं तो इसके जो बाकी कॉलम है उसके अंदर अमाउंट आ जाती है। तो ये देखिए मैं 2 मरतबा करता हूँ तो ये अमाउंट आ गई है। तो यहाँ पे ये करना है व्यूअर्स। ये करने के बाद आपने इसमें और नीचे किसी भी कॉलम के अंदर आपने उसके बाद आपने टैक्स रिडक्शन लिखनी है व्यूअर्स। आपने नीचे देखें टैक्स चार्जेबल कितना, ये आपने नहीं लिखना। टैक्स रिडक्शन में आप क्लिक करेंगे। टैक्स रिडक्शन वाले कॉलम में आपने आकर यहाँ पे टैक्स रिडक्शन लिख देनी है। दो ये देखें, रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर के लिए होती है, और रिडक्शन फॉर फिल्म मेकर्स के लिए होती है, और रिडक्शन फॉर रिसर्चर। देखिए आप टीचर्स हैं तो टीचर्स के कॉलम में आप यहाँ पे अपने उसके ऊपर देखिएगा सैलरी स्लिप की जो 30 जून वाली सैलरी स्लिप है उसके ऊपर आपको लिखा होता है कि इतना टैक्स की आपको रिडक्शन है। तो ये देखिए मैंने उस पे से यहाँ पे रिडक्शन हमें 400 रुपये है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको 2 मरतबा कैलकुलेट करूँगा, एक मरतबा और ये 2 मरतबा। देखिए अमाउंट ऊपर वाले कॉलम में चली गई है। तो फिर मैं इससे अगले उसमें चला जाऊँगा। इसके बाद आपने टैक्स क्रेडिट देखना है, एडजस्टेबल टैक्स में देखना है। टैक्स क्रेडिट वाला आपने छोड़ देना है। एडजस्टेबल टैक्स पे आप क्लिक करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा सैलरी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपके ये सैलरी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपने देखना है। यहाँ पे आपने अब तक पूरे साल में कितना टैक्स अदा किया है। ये देखें मैंने 600 टैक्स अदा किया। ये 600 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। देखें एक मरतबा मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद मैं दूसरी मरतबा कैलकुलेट करूँगा तो ये अमाउंट ऊपर टोटल में शो हो जाएगी। ये मैंने अब टैक्स डिडक्शन वाले में, अब आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, नीचे चला जाना है कंपूटेशन वाले कॉलम। कंपूटेशन वाले लिंक को मैंने क्लिक किया। ये देखें कंपूटेशन वाला लिंक अब हमारे पास ये खुल गया है। अब इसमें वो देखें शो करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी,
7,75,268 और एग्जेम्प्टेड कितने हैं आपकी अमाउंट जो टैक्स जिस पे आपको चार्ज नहीं होगा 22,152 जो आपका टैक्स किस चीज़ का है, ये आपकी अमाउंट किस चीज़ की है, मेडिकल की, पूरे साल की। टोटल अमाउंट जिसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा वो 7,53,116 है। अब देखें सात टोटल आपने अगर यहाँ पे देखेंगे वो लिखा है टोटल इनकम 7,53,100 7,53,116 और इसके बाद डिडक्शन अलाउंसेस जो हैं आपके हैं 18,000, ये वो है जो आपने ज़कात का लिखा। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने देखना है टोटल चार्ज टैक्सेबल इनकम आपकी बनती है, इस पे टैक्स लगता है, अगर आप लिखें या ना लिखें ज़कात के ऊपर टैक्स आपको पड़ेगा, तब भी उस अमाउंट को वो डिडक्ट नहीं करते। 7,35,000 ये डिडक्शन कर लिया उन्होंने, 7,35,100 7,35,116 है, और जो आपने टैक्स अदा किया है वो आपका 600 है, और 1,000 आपका टैक्स पेएबल था, यानी कि टैक्स आपका था 1,000, लेकिन आपने जो अमाउंट देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल इनकम टैक्स 1,000 था, और टैक्स अगर ऐसे कर लें टैक्स चार्जेबल जो है आपका वो है 600 और जो आपने टैक्स अदा करना था वो है आपका 1,000 लेकिन जो आपको 1,000 टैक्स पे 4,400 की आपको एग्जाम्पशन मिली, जो फुल टीचर्स के लिए होती है टैक्स रिडक्शन के बेस पे, ये हमने जो पीछे इंदराज किया वो आ गई है। अब देखें व्यूअर्स यहाँ पे देखें एडवांस इनकम टैक्स, ये देखें विद होल्डिंग इनकम टैक्स। अब ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स में देखें आपका 600 आपने जो आपने ऑलरेडी आपकी सैलरी स्लिप से मिना हो चुका है, आपकी कटौती हो चुकी होती है। अगर इसका बाकी आप देखें यहाँ पे डिमांडेड इनकम टैक्स कोई नहीं है, इसका अगर आप देखें रिफंडेबल इनकम टैक्स भी कोई नहीं है। रिफंडेबल डिमांडेड इनकम टैक्स वो होता है कि अगर आपका जो आपकी इनकम ज़्यादा है, आपने टैक्स कम दिया है, तो वो डिमांडेड इनकम टैक्स में आ जाएगा, जो फिर आप उसका चलान फॉर्म निकालेंगे। वो इस सूरत में होता है अगर आप कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम शो करते हैं, अपनी इनकम शो करते हैं, तो फिर ये डिमांडेड की शक्ल में आपके पास आ जाता है। और अगर आप देखें रिफंडेबल इनकम टैक्स वो होता है कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ज़्यादा कट गया हो, तो बाकी जो आपको आपका टैक्स है वो आपको रिफंडेबल होता है, जो आप उनसे वापस ले सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ तक हमारी ये रिटर्न ये अब जमा हो गई है, यहाँ तक ये रिटर्न हमारी बन गई है, लेकिन इस चीज़ को जमा करने ये अभी सबमिट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवानी होती है। ये देखिए वेल्थ स्टेटमेंट आपकी है 116 फार्म नंबर है, ये जो हमने पहले ये जो हमने इंटर किया ये 114 फार्म नंबर था रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स का, ये 114 फार्म नंबर था। वेल्थ स्टेटमेंट का जो फार्म है आपने यहीं से उसको फिल करना है, वो 116 फार्म नंबर है। देखिए मैं वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ से वो करता हूँ, इसमें आपकी टोटल महीने की जो टोटल साल है उसकी एक्सपेंसेस की लिस्ट आपने बना लेनी है कि इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं, इतने मेरे ये एसेट्स हैं, ये सारी डिटेल आपने पहले बना लेनी है। देखें पहले पर्सनल एक्सपेंसेस की उस पर जाते हैं, मैं क्लिक करता हूँ पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर। ये अब एक आपके पास फॉर्म खुल गया है, इसमें आप अगर रेंट देते हैं तो आप रेंट लिखेंगे, टैक्सेस हैं टैक्सेस अगर आप कोई देते हैं तो वो लिखेंगे, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, अगर आपकी गाड़ी है तो आप उसको मेंटेनेंस है तो आप उसकी यहाँ पर व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है तो आप उसको लिखेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ कि उसकी मेंटेनेंस के ऊपर मुझे सालाना 30,000 खर्च करना पड़ते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे वही ट्रैवलिंग है, मैं यहाँ पे बिल्कुल लिखूँगा कि ट्रैवलिंग पे मेरे पे 50,000 सालाना सालाना लिखने हैं व्यूअर्स, कभी ये महाना नहीं लिखने, सालाना अपने अखराजात लिखने हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा सालाना जो है वो 1,00,000 का खर्चा है। 1,00,000 ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इसको कम कर लेते हैं, 70,000 सालाना जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लगता है। वाटर के ऊपर आप लिख रहे हैं, अगर वाटर पे कोई आपका खर्चा है, मैं यहाँ पे 5,000 वाटर में डाल देता हूँ। अगर आप वाटर का बिल देते हैं, गैस का देखें, अगर आप गैस का बिल देते हैं तो आप यहाँ लिख दें 36,000 मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। टेलीफोन आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आप लिखते हैं यहाँ पे मैं 20,000 टेलीफोन और इंटरनेट का मैं डाल देता हूँ।
और इसके बाद एसेट इंश्योरेंस की सिक्योरिटी है। मेडिकल के ऊपर आप देखें, अगर मेडिकल आप खर्चा करते हैं तो आप यहाँ पे डाल दें। मैंने मेडिकल का वहाँ किया था, यहाँ पे हम 23,000 पे मेडिकल का डाल देते हैं। अच्छा, एजुकेशनल अगर आपके खर्चे हैं तो आपके बच्चों के या आपके वो डाल दें। मैं यहाँ पे एजुकेशनल खर्चे हैं सालाना 2 लाख रुपए मैं डाल देता हूँ, जो मेरे बच्चों के फीसें और उनके गैदरिंग अगर आप कोई फंक्शन करते हैं आपके पास तो आप उसमें डाल दें। आप डाल सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको 10,000 पे डाल दिए मैंने। और इसके बाद डोनेशन ज़कात अगर आप देते हैं तो वह पहले हमने लिखी, यहाँ पे भी हम 18,000 पे ज़कात हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद आपके पास अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। हाँ जी बिल्कुल, अदर में आप अमाउंट डाल दें जी। मैंने डाल दिया 2 लाख रुपए अदर हमारे एक्सपेंसेस हैं। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय फॉर फैमिली मेम्बर्स, अगर फैमिली मेम्बर की तरफ से इस एक्सपेंसेस जो आप करते हैं इसमें कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। यानी कि अगर कोई और भाई आपके हेल्प करता है इसको खर्चे को पूरा करने के लिए, वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने ये डबल कैलकुलेट वाले बटन को 2 मरतबा प्रेस करना है। देखिए हमारी इनकम 7 लाख कुछ बन रही थी और अखराजात हमारे 6,62,000 बन रहे हैं। ये हमने अखराजात हमने यहाँ पे कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। अब पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं ये हमने देखनी है, इस कॉलम को हमने ऐड करना है। ये देखें, ये पर्सनल एसेट्स वाले में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप इस बटन को, एक्शन वाले बटन में प्लस के निशान को क्लिक करेंगे। ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। ऊपर लिखोगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ठीक है, और नीचे आपकी उस प्रॉपर्टी की डिटेल लिख देंगे कि कितने हैं। अगर आप 7 एकड़ है, अगर एकड़ लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सी है, एरीगेटेड है, एरीगेटेड। और ये कहाँ पे है इसका मुकम्मल तफसील दे के इसको नीचे से ओके कर देंगे। ये देखें हमने इसको ओके कर दिया। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी 7 एकड़, ये नीचे उसमें ये आ गया। अब उसमें हमने जहाँ पे वो ऐड किया व्यूअर्स, आपने वहाँ पे इनहेरिटेड लिखना है। अगर आपको साहबजादा वालिदैन की तरफ से अगर विरासत में मिलती है तो आपने वहाँ पे उसमें लिख देना है ब्रैकेट में इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट या फादर। तो इसकी वैल्यू फिर आप ज़ीरो लिखोगे। जब इन विरासत में जो आपको अमाउंट मिलती है उसकी अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट पूछेगा कि वो कितनी अमाउंट की है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास 7 एकड़ है, 1 एकड़ जो है आज 50 लाख का है, तो आपकी ये अमाउंट करोड़ों में चली जाती है। तो आपने लेकिन यहाँ पे ज़ीरो अमाउंट शो करनी है, क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपको विरासत की तरफ से विरासती मिली है। उसमें दो तरीके हैं, या तो आप जिस वक्त आपको वह प्रॉपर्टी मिली उस वक्त उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन वो भी फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है। बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसको की वैल्यू को ज़ीरो शो करें यहाँ पर। इसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल अगर आपके पास है तो वो लिख देंगे, इसी तरह ऐड कर देंगे। बिजनेस कैपिटल तो हमारे पास है ही नहीं, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपके इक्विपमेंट है, नॉन बिजनेस इक्विपमेंट है अगर आपके पास, आप इसमें डाल सकते हैं नॉन बिजनेस इक्विपमेंट में। मैं डाल देता हूँ जी, मेरे पास हैं नॉन बिजनेस इक्विपमेंट जो हैं वो 1 लाख रुपए के हैं। और वो आपके इक्विपमेंट कैसे हो, जैसे आपका कंप्यूटर हो सकता है, कोई और छोटे आलात जो आपके घर में होते हैं वो हैं, तो आप उसमें डाल सकते। एनिमल नॉन बिजनेस, अगर आपने घर में जानवर रख रखे हैं घर के इस्तेमाल के लिए, दूध के लिए, तो आप वहाँ पे ये वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने देखें अभी ये प्रोसेस हो रहा है, मैं इसको भी डाल दूंगा यहाँ पर। देखें व्यूअर्स, यहाँ मैंने इक्विपमेंट डाले थे और एनिमल नॉन बिजनेस डाले थे हमने। 1 लाख रुपए के हमने ये इक्विपमेंट डाल दिए थे, 1 लाख रुपए के हमने वो डाल दिए। इसके बाद अगला कॉलम है इन्वेस्टमेंट का। देखें इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है कहीं तो आप इसमें प्लस के निशान ऐड करके इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आप मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, आप उसको यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो प्लस का निशान पे ओपन होने के बाद आप देखें व्यूअर्स, यहाँ व्हीकल मैं लिखता हूँ मेरे मोटर कार है, तो आप लिख देंगे मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, मोटरसाइकिल। और यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे नीचे। सीडी है 70, मॉडल लिख देंगे, मॉडल 2000,
ये आपने अगर वालिद से गिफ्ट में मिला है, वालिदैन ने लेके दिया, तो उसका उनका लिख दें, आगे लिख दें एनी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर लिख देंगे, उसको ओके कर देंगे। और इसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास अगर प्रीसियस, ये देखें वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपके पास प्रीसियस कोई कीमती चीज़ें हैं तो आपने ऐड करनी है, तो यहाँ कर देंगे हाउस होल्ड आपने ऐड करने हैं जी, बिल्कुल हाउस होल्ड हमारे पास घर में जो सामान होता है, हाउस होल्ड होते हैं, उसको हम कर देंगे जी। हमारे पास है 2 लाख रुपए का हाउस होल्ड है, हमारे पास सामान है। और इसके बाद आप देखेंगे पर्सनल आइटम, अगर आपके पास है, मोबाइल है आपका, आपके पास घड़ी है, कोई और चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे देखें लिख देता हूँ जी 40,000 की मेरे पास पर्सनल आइटम्स हैं। इसके बाद आपने लिखना है कैश नॉन बिजनेस, अगर आपके पास कैश नॉन बिजनेस है तो आप वहाँ पे लिख देंगे जी, मैं लिख देता हूँ जी 1 लाख रुपए मेरे पास नॉन बिजनेस कैश जो है वो मौजूद है। इसके बाद अदर एनी एसेट्स हैं, कोई लिखना चाहते हैं तो अदर एसेट्स इन अदर्स नेम, अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं तो किसी और के नाम पे एहसास हैं तो वो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी वाला उसमें ये आ जाएंगे। तो व्यूअर्स आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है, 2 मरतबा आपने ये कैलकुलेट करना है। एक मरतबा देखिए, एक मरतबा करने के बाद ऊपर बैलेंस शो नहीं होता, उसके बाद फिर आपने कॉलम में आपने 2 मरतबा कैलकुलेट वाला कॉलम का वो आपने प्रेस करना है बटन, तो वो आपका शो हो जाएगा। प्रॉपर्टी में आपकी जो इनहेरिटेड जो चीज़ें होती हैं उसकी वैल्यू 0 लिखनी है आपने, उसमें लिखने की ज़रूरत ये नहीं है। यहाँ देखें टोटल एसेट्स जो है व्यूअर्स वो आपके 5,40,000 पे आपने यहाँ पे आपने मेंशन किया। अगर आपके ये मैंने फर्जी मेंशन किए हैं यहाँ पे, अगर आप जो भी इंटर करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप निचली साइड के ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी है तो आप लाइबिलिटी वाले यहाँ पे उसमें लिखते हैं क्रेडिट बिजनेस, कोई आपने किसी को कोई चीज़ देनी है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं नीचे। तो आप आगे देखें रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स, इसको क्लिक कीजिएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये देखें टोटल एसेट्स हमारे हैं 5,40,000 रुपये। अब हमने यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इस कॉलम को अपने बहुत ही गौर से, बहुत ही उससे हमने इसको ऐड करना है। इस पर ज़रा आपने देख लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने अब इसमें देखना इनकम डिक्लेयर्ड एज रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, के वो इनकम बताएं जो आप अब इस साल की इनकम जो आपने रिटर्न जमा करवा रहे हैं। देखिए हमने पहले लिखी थी वहाँ पे पहले रिटर्न में, वही इनकम हमने यहाँ लिखनी है 7,75,268 रुपये। जब हम ये लिख देंगे नीचे, अब इसके ऊपर लिखना है कि इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो एग्जाम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है वो हमने लिखनी है यहाँ पे। टैक्स से एग्जेम्प्टेड वाली आपने व्यूअर्स देखा था कि 18,000 पे आपने ज़कात वाली एग्जेम्प्टेड थी, और आपके पास 22,152 रुपये जो थे 152 रुपये वाले व्यूअर्स, ये आपने दो इनकम टैक्स, दो आपकी एग्जेम्पशन थी। एक आपका जो आपने एग्जाम्प्ट शो की थी वो आपकी मेडिकल अलाउंस वाली, एक आपने आपने एग्जाम्प्ट शो की थी जो आपने ज़कात वाली। तो आप जब हम उनका टोटल कर लेते हैं, 18,000 पे ज़कात वाली हमने शो की थी और 22,152 रुपये जो आपकी मेडिकल अलाउंस वाली थी, वो टोटल करते हैं तो 40,152 रुपये हैं। तो 40,152 रुपये हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद व्यूअर्स हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 मरतबा। एक मरतबा ये देखें, ये मैंने इसको 2 मरतबा आपका कैलकुलेट किया। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखिएगा कि आप यहाँ पे आपने देखना है कि नीचे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो आपको शो कर रहा है कि 3,86,580 रुपये। आपने व्यूअर जितनी इनकम लिखी, ये अनरिकन्सिलेशन अमाउंट वो है जिसका आपने उनको हिसाब देना है कि आपने ये अमाउंट कहाँ से, इसका कोई हिसाब आपने नहीं दिया कि इतने पैसे आपने जो पीछे एसेट्स दिए हैं हमने, वो एसेट्स आपके पास कहाँ से आए। तो हम ये पहले साल रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो हमने यही 3,86,580 रुपये इसको प्रीवियस ईयर में डाल देना है। ये देखें नेट एसेट प्रीवियस ईयर कितने डालने हैं, 3,86,580 रुपये। ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,86,580 रुपये, और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 2 मरतबा कैलकुलेट करना है। देखें व्यूअर्स, यहाँ पे अब अनरिकनसाइल अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गई है। ये अपने बात अपने जहन में बिठा लें, जब तक आपकी अनरिकनसिलेशन अनरिकनसाइल अमाउंट रिकन्सिलेशन जो है
ये अमाउंट जो है ये आपकी ज़ीरो नहीं होगी, आप उस वक्त तक स्टेटमेंट जमा नहीं करवा सकते। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये अमाउंट आपकी स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि जितनी आपकी इनकम है आपने उतने ही उसके हिसाब आपने गवर्नमेंट को दे दिया है और पीछे बाकी कुछ नहीं बचा। ये पहले साल के लिए तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर बाकी अगले साल के लिए वो आसानी से आपकी सेट हो जाएगी। तो आप अगर ये सेट नहीं होती तो आप किसी ना किसी तरह उसको जमा माइनस करके इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने व्यूअर्स अब ये आपकी इनकम स्टेट जो रिटर्न है, आपने दोनों आपने फॉर्म 114 रिटर्न का भी आपने उसको जमा कर उसमें तमाम अमाउंट्स जो है इंटर कर दी हैं, और 116 वाले फॉर्म में भी तमाम अमाउंट जो आपने इंटर कर दिए हैं। उसकी शर्त भी पूरी हो गई है कि जो अनरिकनसाइल अमाउंट है वो भी ज़ीरो है। तो अब आपने ये अब आपकी अमाउंट जो है इसको ये स्टेटमेंट जो है ये जमा करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब आपको पासवर्ड मिला उसके साथ एक पिन कोड भी मिला होगा आपको। उस पिन कोड का इस्तेमाल व्यूअर्स यहाँ पे होगा। देखें ऊपर वाले टैब्स के ऊपर जाइएगा, जहाँ पे ये देखें हम इस टैब के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए वेरिफिकेशन इसकी चाहिए। ये मैंने व्यूअर्स इसका वेरिफिकेशन वाला कोड मैं का टैग मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। तो व्यूअर्स ये यहाँ पे आपने उसका वेरीफाई करना है सेंड करने से पहले। लेकिन वेरिफिकेशन करने से पहले मैं आपको ज़रा बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे डेटे को ऊपर एडिट के साथ सेव का ऑप्शन है, देखें इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि ये डेटा हमारा सेव हो जाए इस फॉर्म में। ये देखें मैंने सेव का बटन दबाया, ये अब ये हमारे पास सेव हो गया। देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमने सेव कर लिया ये डेटा। इसके आगे सबमिट वाला बटन आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ प्रिंट ले सकते हैं। और इसको सबमिट करने से पहले इसको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। आप याद रखें जब आप से एग्जिट करते हैं देखें आप, तो आपके पास देखें जो आपने हमने दो फॉर्म फिल किए, ये आप देखिएगा यहाँ पे आगे, यहाँ पे साइड पे जो मेन्यू लिस्ट है इसमें देखेगा ड्राफ्ट में अभी पड़े, अभी हमने सबमिट नहीं किए। ये डिक्लेरेशन में हमारे पास पड़ा है कि इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखें ये आ गया हमारे पास फॉर्म 114। पहले व्यूअर्स होते थे ये दो फॉर्म 114 और 116, अब 114 में ही मर्ज कर दी गई है वेल्थ स्टेटमेंट। अब एक ही फॉर्म होता है, दो फॉर्म जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्म लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही फॉर्म के अंदर दोनों आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे आ जाती है। व्यूअर्स यहाँ पे लेके आने का मकसद आपको यही है कि कोई भी अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहें, इसको इसको क्लिक करेंगे। ये देखें इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये एडिट का ऑप्शन मौजूद है। अभी इसको अच्छी तरह रिटर्न को देख लीजिएगा। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे देखें ड्राफ्ट में, फिर मैं आपको बता देता हूँ ड्राफ्ट में आइएगा। ड्राफ्ट में आने के बाद आपने डिक्लेरेशन खोलनी है। देखें अभी ये अनसेलेक्टेड है अभी पहले, और एडिट का बटन जो है वो डिसेबल है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर से इसको डिलीट का भी ऑप्शन अब आपके पास आ गया। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नए सिरे से भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखें एडिट के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आपका वही फॉर्म यहाँ पे खुल गया। हमारा ये फॉर्म अब बिल्कुल रेडी है सेंड करने के लिए। सबसे पहले आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए आपने वेरिफिकेशन के उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ये देखें आपका नाम और आपका शनाख्ती कार्ड और आपका 4 नंबर का वो पिन कोड यहाँ पे मांगेगा। आपने वो 4 नंबर का यहाँ पिन कोड देके उसको वेरीफाई कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, आपने वेरीफाई करने के बाद फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। आपका ये जो इनकम रिटर्न की स्टेटमेंट है ये आपकी सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद ये व्यूअर्स आपके पास यहाँ से यहाँ आप ड्राफ्ट में डिक्लेरेशन में पड़ी है, फिर यहाँ से ये आपके पास इनबॉक्स में यहाँ पे कंप्लीट टास्क के अंदर ये यहाँ पर आ जाएगी। तो व्यूअर्स आप ये आसानी खुद ही आप इसको अपना खुद रिटर्न जमा करवा सकते हैं। खुद रिटर्न जमा बगैर किसी पैसे दिए। ये मैंने आपको एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ये इसलिए थोड़ी सी देर लगी है, वीडियो लेंथी हो गया क्योंकि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो होती है वो शॉर्ट होती है, इसलिए थोड़ा सा मसला पेश आया। मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैंने बताया क्योंकि ज़्यादातर यूज़र जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं।
कंप्यूटर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर जानते हो तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप वहाँ पे कर सकते हैं व्यूअर्स। इस तरह आप इसको आराम से आप जो है जमा करवा के आप फाइलर बन सकते हैं। फाइलर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इसको वेरीफाई कैसे चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हैं। वो मेरी आप पहली वीडियो देखें, उसमें उसमें तरीका मौजूद है कि पहले आप इनएक्टिव होंगे। अब जब आप ये रिटर्न जमा करवा देंगे तो आप अपना स्टेटस वहाँ पे जाके देखेंगे तो आप एक्टिव होंगे, तो इसका मतलब ये हो चुका होगा कि अब आप फाइलर बन चुके हैं। आपको वो तमाम मराहत हासिल हैं जो आप एक फाइलर को हासिल होती हैं। और दूसरा व्यूअर्स, आप ये इनकम टैक्स अपनी ही नहीं, अपने करीबी लोग जो होते हैं उनको भी हर साल ज़रूरत पड़ती है जमा करवाने के लिए, तो आप उनकी भी ये आप जमा करवा के आप उनसे रियायती पैसे लेके आप अपनी इनकम का एक वसीला भी बना सकते हैं, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। व्यूअर्स, तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इस पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो मैं आपका कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में वो मसला आपका दूर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।